हजारों साल पहले का समय, जब इंसान गुफाओं में रहता था। न कोई राजा था, न कोई राज्य, न कोई लिखी हुई भाषा। इंसान झुंडों में जीता था, एक साथ शिकार करता, एक साथ आग जलाता और एक साथ ही अपनी गुफाओं में सोता। लेकिन जब दो झुंड एक ही जगह आ जाते, जब उनकी भूख और ज़रूरतें टकरातीं, तब शुरू होती थी सबसे खतरनाक चीज़, आदि मानव का युद्ध। एक ठंडी रात थी। बर्फीली हवाएं जंगलों में गूंज रही थीं। एक झुंड ने पास के हिरणों का शिकार किया और आग के चारों ओर बैठकर मांस सेंक रहा था। उनकी आंखों में भूख के साथ साथ संतोष भी था, क्योंकि शिकार मिल जाना उस कठिन समय में सबसे बड़ी जीत होती थी। लेकिन तभी दूर से दूसरा झुंड आया। कई दिनों से भूखा ये झुंड सीधे उसी शिकार पर टूट पड़ा। उनकी आंखें आग के पास रखे मांस पर गड़ी हुई थीं। ये केवल भोजन का सवाल नहीं था, ये जीवित रहने का संघर्ष था। पहले झुंड ने गुर्राहट जैसी आवाजें निकालकर उन्हें डराने की कोशिश की। पत्थर और लकड़ी के डंडों को उन्होंने हथियार बना लिया। दूसरे झुंड ने भी जोरदार चीखों के साथ जवाब दिया। इंसान के पास उस समय कोई भाषा नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे, उनके इशारे और उनकी आवाजें सब कुछ कह रही थीं। ये हमारा शिकार है, यहां से चले जाओ। तनाव बढ़ा और अचानक एक झुंड का योद्धा आगे बढ़ा। उसने मांस छीनने की कोशिश की और बस यहीं से युद्ध शुरू हो गया। दोनों तरफ से पत्थर फेंके जाने लगे, लकड़ी के डंडे एक दूसरे पर बरसाए जाने लगे। जंगल की खामोशी टूट गई। चीखें, दहाड़ें और गुफाओं से गूंजती आवाजें माहौल को और भी डरावना बना रही थीं। कोई घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, कोई भागा, लेकिन दोनों झुंडों के नेता अपनी जगह डटे रहे। ये सिर्फ भूख की नहीं, बल्कि अस्तित्व की लड़ाई थी। घंटों नहीं, लेकिन कई लंबे पलों तक ये लड़ाई चलती रही। खून गिरा, चोटें लगीं और आखिरकार एक झुंड हार मानकर पीछे हट गया। विजयी झुंड आग के पास लौटा और अपने शिकार को फिर से पकाना शुरू किया। लेकिन उनके चेहरों पर जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि थकान और डर था। उन्हें मालूम था कि यह संघर्ष फिर से हो सकता है, क्योंकि जब तक इंसान भूखा है, जब तक उसका अस्तित्व खतरे में है, तब तक लड़ाई होती रहेगी। यही झुंड बनाम झुंड की लड़ाइयां इंसान के इतिहास की शुरुआत थीं। यहां ना कोई सेनाएं थीं, न कोई हथियारों की बड़ी ताकत, केवल पत्थर, लकड़ी और कच्ची ताकत। लेकिन यही संघर्ष आने वाले समय में सभ्यताओं, साम्राज्यों और युद्धों की नींव बने। आज हम चाहे कितने भी आधुनिक हो गए हों, कंप्यूटर और मोबाइल से घिर गए हों, लेकिन हमारे भीतर अब भी वही आदिम प्रवृत्ति छुपी है, जीवित रहने और अपना हक बचाने की लड़ाई।